हरे भरे खेतों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में काम शुरू हो जाता था। लेकिन इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वह रातों रात अमीर बन जाए। हे भगवान, मैं कब तक इतनी मेहनत करता रहूंगा? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? रामू का खेत बहुत छोटा था। कई बार मेहनत करने के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। दोपहर के समय रामू खेत से वापस लौट रहा था। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। तो बच्चे उससे देख के बोलने लगते हैं, देखो देखो, रामू भैया आ रहे हैं। इनके खेत में फसल कम और पत्थर ज्यादा उगते हैं। ये बोल के बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर रामू उन्हें बोलता है। एक दिन मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा। शाम ढल चुकी थी। रामू अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। रामू बैठे बैठे अपने मन में यही सोचता है कि भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? कुछ ही देर बाद उसकी दादी बाहर आई और उसके पास बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? दादी, बस यही सोच रहा हूं कि कब हम इस गरीबी से बाहर आएंगे और कब हम अपना जीवन आराम से जी पाएंगे। दादी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले पहाड़ों के पीछे एक सोने की खान होने की बात कही जाती थी। फिर रामू बोलता है, सोने की खान? हाँ बेटा, लेकिन उसे वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो। उस रात रामू को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने सोने का पहाड़ दिखाई दे रहा था। या वो यही सोचता रहता है कि काश उसे वो सोना मिल जाए जिसे उसकी जिंदगी सुधर जाए। शाम को गांव के बाहर एक रहस्यमयी साधु आया। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। तभी सब गांव वाले उनसे पूछते हैं कि कौन सा रहस्य बाबा? पहाड़ों के पार एक सोने की खान है। सभी लोग हैरान रह गए। और तभी धनराज बोलता है कि मैं इसे ढूंढूंगा। और उसके बाद रामू भी ये मन में सोचता है कि मैं भी उसे ढूंढूंगा। अगली सुबह दोनों रामू और धनराज पहाड़ी की तरफ निकलने के लिए तैयार होने लगे। सावधान रहना बेटा। चिंता मत करो दादी। कुछ देर बाद रामू एक पुरानी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक कई बंदर आ गए। फिर एक बंदर रामू का खाना छीनकर भाग गया। अरे शरारती, भूख लगी है क्या? रामू ने बाकी केले भी बंदरों को दे दिए। बंदरों ने उसे सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। फिर और जंगल के अंदर एक पेड़ पर हरा तोता अचानक बोल उठा। फिर वो तोता रामू को बोलता है, रामू, कहां जा रहे हो? अरे, तुम बोल सकते हो? फिर वो तोता बोलता है, सोने की खान खोजने निकले हो? रामू वो सुन के अपना सर को ऊपर करके हां बोलता है। फिर उसको तोता बोलता है, याद रखना, सोना हमेशा चमकता है, लेकिन सच्चाई उससे ज्यादा चमकती है। आगे बढ़ते हुए रामू को एक घायल हिरन दिखाई दिया। फिर रामू को वो हिरन मदद के लिए देखे जा रही थी। तो रामू उसके पास जाता है और उसके पैर से कांटा निकाल देता है। रामू एक चमकती हुई झील के पास पहुंचा। झील में उसे अपने सपने दिखाई देने लगे। पहले उसने सोना देखा, फिर उसने अपने खुश परिवार और खुश गांव को देखा। तब रामू के मन में यह विचार आया कि शायद असली खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती। जंगल के बीचों बीच विशाल पेड़ खड़े थे। अचानक वे बोलने लगे। वृक्षों ने कहा, तुम मुझे 2 उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तो मुझे बताओ, वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? तब रामू ने कहा, प्रेम और ज्ञान। ये सुनकर सभी वृक्ष प्रसन्न हो गए और रास्ता साफ हो गया। थोड़ी दूर एक बूढ़ी महिला भारी लकड़ियों के साथ संघर्ष कर रही थी। बेटा, मेरी मदद करोगे? जरूर माँ जी। रामू ने लकड़ियां उसके घर तक पहुंचाईं।
आगे एक विशाल सुनहरा महल दिखाई दिया। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ सोने का था। वाह, कितना सुंदर है। लेकिन कुछ ही देर में महल गायब हो गया। वो सिर्फ एक भ्रम था। अब रामू अंतिम परीक्षा तक पहुंच चुका था। चारों ओर सोना, हीरे और जवाहरात बिखरे थे। फिर एक रहस्यमयी आवाज आती है, जो भी लालची होगा वह रास्ता भटक जाएगा। आखिरकार रामू एक विशाल गुफा में पहुंचा। उसके सामने असली सोने की खान थी। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। मैंने कर दिखाया। रामू के ये बोलते ही एक साधु प्रकट हुए। फिर वो साधु रामू से बोलते हैं कि रामू, ये सिर्फ सोने की खान नहीं थी। तो फिर क्या थी? फिर वो साधु रामू को बोलते कि ये तुम्हारे चरित्र की परीक्षा थी। फिर वो साधु बोलते कि धनराज लालच में फंस चुका था और रास्ता भटक गया था। रामू थोड़ा सा सोना लेकर गांव लौटा। उसने स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे सूरजपुर गांव पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। चाचा, असली सोने की खान कहाँ है? इंसान के दिल में। मेहनत उसका सोना है, दया उसके हीरे है और सच्चाई उसका सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद सूरजपुर के बच्चों ने जंगल में सोने की खान खोजनी बंद कर दी। उन्होंने अपने अंदर छिपी अच्छाइयों की खान खोजनी शुरू कर दी और वही उन्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना दे गई।